जिला समिति के द्वारा बुलाई गई इस अहम बैठक की अध्यक्षता कर रहे हमारे बहुत ही लोकप्रिय जिला अध्यक्ष साहब, जिला के विशुद्धी उपाध्यक्ष बड़े भाई संजय सिंह जी, संचालनकर्ता जिला के उपाध्यक्ष शहनवाज अंसारी साहब, यहाँ उपस्थित गांडे के पूर्व विधायक प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा साहब, राजधनवार के विधायक हमारे निजामुद्दीन साहब, शत्रुघ्न मंडल साहब, प्रदीप साहब और डुमरी से आए हुए हमारे बहुत ही सीनियर राजकुमार पांडे साहब, यहाँ उपस्थित तमाम प्रखंडों से आए हुए अध्यक्ष जी, महिला मोर्चा की हमारी नेत्री बहनें, अल्पसंख्यक मोर्चा के साथी, युवा मोर्चा के सभी साथी और हमारे उभरता हुआ युवा लीडर बैरिस्टर फहीम साहब। अब तो ये कहावत बड़ी पुरानी हो गई कि ये जमात जो है अनपढ़ों की है। एक टाइम में कहते थे, जब अलग राज्य के लिए हम लोग निकलते थे तो जो कहते थे ये तो अनपढ़ों की जमात है, लेकिन आज मैं फख्र के साथ कह सकता हूँ कि गांडे का वर्तमान विधायक डॉक्टर, पूर्व विधायक प्रोफेसर और हमारा युवा नेता, हम तो ये भी फख्र से कहते हैं कि मेरी जमात में भी एक बैरिस्टर है। सिर्फ बैरिस्टर असमपूरी भी नहीं है, हमारे यहाँ भी बैरिस्टर फहीम साहब है जो अपनी बड़ी पुरानी विरासत को संभाले हुए हैं। लेकिन ये खाली कुर्सियां अध्यक्ष महोदय ये कह रही हैं कि हमको तेरी तकरीर और न भाषण चाहिए। ये खाली कुर्सियां इसलिए हुई हैं कि हमको तेरी तकरीर और न भाषण चाहिए। आने का वक्त हो गया है, इसलिए राशन का जो है ना, दिलो दिमाग तो चाहता है कि नेताओं की कुछ बात को सुने, लेकिन पेट इजाजत एकदम नहीं दे रहा है। पेट और दिमाग में बिल्कुल कंपटीशन चल रहा है। दिमाग कहता है कि अरे भाई अच्छे अच्छे वक्ता तो सीनियर लीडर बैठे हुए हैं, कुछ काम की बात सुना जाए। पेट कहता है नो, एकदम गुंजाइश नहीं है। तो इसी बीच हम टू द पॉइंट, आज जो अहम बैठक है, मैं एक दिन बहुत पहले जब ये ऑफिस बनी थी तो मैं सोच रहा था कि भाई इतनी बड़ी ऑफिस काहे बना दिए जिला समिति के लोग, लेकिन आज अंदाजा हो रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा का हर पूरा परिवार देखकर मैं समझता हूँ जिला समिति का दिलो दिमाग बाग बाग नहीं बल्कि जंगल जंगल हो गया। और ये कह सकता हूँ कि चाहे किसी के लिए अच्छा दिन आवे या ना आवे, गिरिडीह जिला कमेटी के लिए अच्छा दिन आने वाला है, यही इसकी संकेत है। आज क्या कहते हैं, ऑफिस एकदम छोटी पड़ गई है, बाहर कुर्सियां लगानी पड़ रही है। मेरे भाई 3 एजेंडे जिला समिति ने, मतलब इम्प्रूवमेंट बोलेंगे, ज्यादा नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम भी आप ही लोगों की तरह हैं। मेरा भी पेट इजाजत नहीं दे रहा है, लेकिन अब चूंकि बोलना पड़ रहा है, हम लोग भी सिपाही की भूमिका में हैं। आप देखते होंगे कि सिपाही जो बॉर्डर पे लड़ते हैं उनको तौल के खिलाया जाता है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो 8-8 दिन भूखे भी रहना पड़ता है। एक सप्ताह नहा नहीं पाते हैं, जूता नहीं खोल पाते हैं, बिल्कुल उंगलियां जो है न सड़ गल जाती हैं। हम लोग भी सिपाही के भूमिका में हैं, हम लोग भी अपने पार्टी के सिपाही हैं, इसलिए हमको भी उसी भूमिका में रहना चाहिए। जरूरत पड़े तो डबल प्लेट मार दीजिए, जरूरत पड़े तो दिन भर भूखे रहिए, यही भूमिका है। प्रैक्टिकली तौर पे आप लोग देखते होंगे तो एजेंडा है वर्तमान समय में राजनीतिक हालात और सांगठनिक स्थिति। आप इसको समझिए, वर्तमान राजनीतिक हालत और सांगठनिक
स्थिति, हालात क्या है? अभी आपने देखा था ना कितना इमरजेंसी दौड़ हो रहा था, रांची आइए, रांची आइए, रांची आइए। यही है वर्तमान हालात। वर्तमान हालात चारों तरफ से जुल्म और सितम का विषय है। हेमंत बाबू मैदान में तन्हाई खड़ा है, हेमंत बाबू मैदान में तन्हाई खड़ा है। यही है वर्तमान स्थिति। हम किससे राज छीने हैं? आप जानते हैं कि जिससे हमारी लड़ाई है, जो हमारा अपोजिशन है, जो हमारा विरोधी है, वो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहलाती है। उसके पास पूरा वो सारे लोग संसाधन से लैस हैं। उस पार्टी से आपकी और हमारी लड़ाई है। हमको आकलन करना पड़ेगा कि हमारी संगठनिक स्थिति क्या है, इसलिए कि लड़ना उससे है जो हमारे प्रोफेसर साहब मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि प्रोफेसर साहब ने वो सारा हथियार का मुआयना किया है जिस हथियार से बीजेपी वाले लड़ाई करते हैं। अब चूंकि उनके अपोजिट में ये खड़े हैं, वह जानते हैं न के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। उसके घर में अब हम लोग को आग लगाना है उसी घर के चिराग से। इसलिए यही वर्तमान राजनीतिक हालात में हमको अपने संगठन की स्थिति का जायजा लेना है। हेमंत बाबू से आखिर लोग इतने क्यों ये मतलब के खौफ खा रहे हैं? इसलिए खा रहे हैं कि उनका समय आप याद कीजिए कि उनके समय में यही SC ST OBC और मजदूर किसान के वो नंगे नंगे बच्चे जो भाग भाग की आवाज लगाकर एड़ियां रगड़ कर दम तोड़ दिए थे। आज वैसे लोगों को हेमंत बाबू सीने से लगा रहे हैं, उनके दरवाजे पे जा रहे हैं, उनके बारे में पूछ रहे हैं, उनको मान सम्मान दे रहे हैं। बस यही तो इनको खल रहा है। इसीलिए किसी शायर ने कहा है कि अंधेरों को यही तो खल रहा है। दिया हेमंत बाबू का हवा में जल रहा है, अंधेरों को यही तो खल रहा है। झारखंड की मोर्चा का दिया हवा में जल रहा है। रुकाना साजिशों से बढ़ते तूफानों से टकराया रकीबे झारखंड को हेमंत बाबू ने है ललकारा। खटकता है जो कांटा सा किसी कमसर्फ के दिल में, यही एक शख्स है दोस्त, झारखंडियों की आंख का तारा, झारखंडियों की आंख का तारा। तो हेमंत बाबू आज लोहा ले रहे हैं, आज वो चट्टान की तरह डटे हुए हैं, लेकिन उनके जो साथ देने वाले हम लोग हैं, संगठनिक स्थिति पर भी हम लोगों को गौर करना पड़ेगा। लेकिन एक फारसी कहावत है हुजूर, फारसी की कहावत है, जबान शीरी तो मुल्क कीरी। अगर आप एरिया डेवलप करना चाहते हैं, अगर आप क्षेत्र का विकास चाहते हैं, अगर आप इलाका की तौसी करना चाहते हैं, आपको सीधी जबान होना पड़ेगा, आपको मधुरभाषी होना पड़ेगा। इसलिए कि मधुर वचन होने में कोई पैसा नहीं लगता है, हाथ यूं हाथ में नहीं मिलता, मुफ्त सौगात में नहीं मिलता। प्यार मिलता है प्यार से बढ़कर, प्यार खैरात में नहीं मिलता। हम कहते हैं कि अगर आप एरिया डेवलप करना चाहते हैं तो हर सीनियर अपने जूनियर का ख्याल रखे। अरे जूनियर ने ये हाथ हिला दिए, मुस्कुरा लिए, उनका कुछ हाल चाल पूछ लिए, इससे आपको क्या खर्चा लग गया? लेकिन अगर इससे इतना आपने जूनियर का हाल पूछ लिया तो उसका जो है ना ब्लड का लेवल बढ़ जाता है, उसका क्या कहते हैं कि एकदम आत्मविश्वास बढ़ जाता है कि हमारा सीनियर इधर से गुजर रहा था, हमारा हाल पूछा। संगठनिक स्थिति को अगर मजबूत करना है तो हर सीनियर को अपने जूनियर का ख्याल रखना पड़ेगा। जहां पर है वो जूनियर जो है क्या कहते हैं कि वो ये ना समझे कि हम जूनियर हैं। इसलिए कि आपने फुटबॉल खिलाड़ियों को देखा होगा, जितनी भूमिका पीछे से बॉल आगे वाले की होती
होती है उतनी ही भूमिका जो फॉरवर्ड खिलाड़ी होता है, जो नेट में बोल डालता है, उसकी भी भूमिका उतनी ही होती है। ये कोई फॉरवर्ड खिलाड़ी ना समझे कि हमने नेट में बोल डाल दिया है। अगर पिछला खिलाड़ी आपको गोल उठा के आगे नहीं देता तो आप नेट में कैसे डालते? हम संगठन के लिए छोटे कार्यकर्ता दिन रात एक करते हैं। किसी का जाति प्रमाण पत्र बना देते हैं, किसी का आय प्रमाण पत्र बना देते हैं, किसी का आवासीय प्रमाण पत्र बना देते हैं, किसी का राशन कार्ड बना देते हैं। क्यों? कल जब हम आएंगे तो कम से कम 2 वोट बढ़ेगा। तो ये जो नीचे स्तर के कार्यकर्ता है, इन्हीं के बदौलत यही रीढ़ की हड्डी है, यही धन है पार्टी के, यही दौलत है पार्टी के। इसलिए हर सीनियर अपने जूनियर का ख्याल रखे, तभी पार्टी के जो संगठन की स्थिति है वो मजबूत होगी। और जब स्थिति मजबूत होगी तो हेमंत बाबू को वहां कोई हिला नहीं सकता है, कोई ढुला नहीं सकता है। पूरे रांची के क्या कहते हैं कि आवागमन को ठप कर देंगे। अरे बल्कि ये कह लीजिए कि विधि व्यवस्था भी भंग कर देंगे, जरूरत पड़ेगी। लेकिन पहले संगठन की स्थिति को मजबूत करना पड़ेगा। बहुत देर तक हम आप लोगों के बीच बोल दिए, इसके लिए आप लोगों से क्षमा चाहते हैं, माफी मांगते हैं। बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। वर्तमान राजनीतिक हालत और सांगठनिक स्थिति, यही एजेंडा है जी। और हमारे प्रखंड के जो अध्यक्ष सचिव हैं, नए हैं, आपने रसीद जो दिया है, अब वो किसको दिया है आप बढ़िया से जानते हैं, इसलिए नई रसीद इशू कर दीजिए। बीच में उपस्थित राधावा विधानसभा क्षेत्र से लोकप्रिय प्रतिनिधित्व कर चुके आदरणीय निजामुद्दीन अंसारी जी, इस कार्यक्रम में हम लोग के बीच में उपस्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य अजीत कुमार पप्पू जी और 16 नवंबर को मेरे ही साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हुए गोवर्धन क्षेत्र में गरीब और मजदूरों की आवाज लगातार संघर्ष कर रहे श्रीमान शत्रुघ्न वर्णवाल जी मंडल जी आज हम लोगों के बीच में उपस्थित है। जमुआ क्षेत्र में लगातार संघर्ष कर रहे बलदेव राजा जी के पुत्र प्रदीप हाजरा जी, कार्यक्रम में उपस्थित श्रीमान प्रदीप खान जी, कार्यक्रम में क्योंकि बहुत सारे सभी लोग मंचासीन हैं, सभी महत्वपूर्ण लोग हैं, हमारे महिला साथी, सभी प्रखंडों से आए हुए अध्यक्षगण, हमारे सूत्री के अध्यक्षगण, पार्टी के महामंत्रीगण, वरिष्ठ साथी, तमाम समाज ने जिन लोगों ने अभी अपनी बातों को रखा है, हर एक व्यक्ति महत्वपूर्ण है। पूर्व वक्ताओं ने भी इसी बात का संकेत दिया कि कार्यकर्ता है तो संगठन है, पार्टी है, और कार्यकर्ता मेहनत करता है, पार्टी आगे बढ़ती है, संगठन आगे बढ़ता है। निश्चित रूप से 50 वर्षों का जो संघर्ष और जो इतिहास झारखंड मुक्ति मोर्चा का रहा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ही इसे अलग राज्य के निर्माण की लड़ाई लड़ी और उसी के लड़ाई का ये फलाफल है। भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी ने अलग झारखंड राज्य दिया,
मैं तो कहता हूँ भैया अटल बिहारी वाजपेयी ने झारखंड राज्य नहीं दिया। झारखंड राज्य तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लगातार संघर्ष, हमारे साथियों ने संघर्ष किया, लड़ाइयां लड़ी, जेल गए, यातना सही, कैसे उस जमाने में किस प्रकार का संघर्ष होता था। कोई संसाधन नहीं, कोई गाड़ी नहीं, लोग पैदल चलते थे, साइकिल चलते थे, कोई सूचना तंत्र नहीं। अब वो लड़ाई कितना कठिन रहा होगा और लंबे समय की लड़ाई के फलाफल झारखंड राज्य, झारखंड मुक्ति मोर्चा के संघर्ष का ये फल है। और संघर्ष के कारण ही भारतीय जनता पार्टी को मजबूर होना पड़ा, क्योंकि सरकार उसकी थी और उसको मजबूर होना पड़ा, तब उसने यह राज्य दिया। तो निश्चित रूप से यह राज्य झारखंड मुक्ति मोर्चा की देन है, ना कि भारतीय जनता पार्टी की देन है। हम बहुत लंबा विषय यहाँ पर नहीं रखना चाहते, क्योंकि आज आप लोगों के साथ हमारी पहली वार्ता हो रही है। हम बात करते रहते थे, पहले भी आप लोग मेरी बातों को सुनते थे, समझते थे, और आज मैं इन बातों को आप लोगों के साथ बहुत संक्षेप में शेयर करना चाहता हूँ। लोग प्रश्न करते हैं, अभी भी मीडिया वाले प्रश्न करते हैं कि आपने भारतीय जनता पार्टी क्यों छोड़ा। तो मैंने उन्हें संक्षेप में यही कहा कि हमारी जो भावना है, हमारी भावना है कि झारखंड के गरीब, मजदूर, किसान, आदिवासी भाई, अल्पसंख्यक भाई, हरिजन भाई, पिछड़े भाई, तमाम जिन लोगों का शोषण हुआ है, जिन लोगों का शोषण हुआ है, उन लोगों का विकास हो सके, वो लोग तरक्की कर सके, उन्हें सम्मान मिल सके, उन्हें अधिकार मिल सके। और यह चीज भारतीय जनता पार्टी को 15 वर्ष से भी ज्यादा समय झारखंड में सत्ता संचालन का मौका मिला और उसे इस राज्य का इतिहास बनाने का अवसर था। इस राज्य के लोगों को विकास तक ले जाने का अवसर था। आपने देखा होगा, वो कहते हैं कि हम अंत्योदय की बात करते हैं, वो दीनदयाल उपाध्याय के लेख को लेकर के भाषण में जरूर जाते हैं, परंतु क्या उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको लागू करते हैं? वो लागू नहीं करते, केवल एक थ्योरी बना के रखे हैं और उस थ्योरी को जनता के बीच में परोसते हैं, झूठी बातें करते हैं, झूठा वादा करता है। पर अगर झारखंड की कोई बात अगर सुनता है, झारखंड राज्य के विकास की कोई कल्पना करता है, तो ये झारखंड की माटी के पार्टी के सुप्रीमो हमारे हेमंत सोरेन जी करते हैं। हमारे शिबू सोरेन जी के संघर्ष के बल पर जो संगठन खड़ा हुआ है, यह संगठन करता है। क्योंकि हमने देखा है जिस प्रकार से चर्चा हो रही, बहुत देर से चर्चा हो रही है कि हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा जो काम करता है, हमारी जो सरकार काम करती है, इस काम को हम लेके गांव तक नहीं जाते। हमारे कार्यकर्ता भी यहाँ कार्यक्रम में सुन रहे हैं, परंतु उन चीजों को लेके जाते नहीं है। हमें लेके जाना होगा। ये संगठन जो है, इस संगठन का ये काम होता है कि आप गांव में बैठते, गली में बैठते, कस्बा में बैठते, वहां पर हम बातों को शेयर करें, हम चर्चा करते हैं, बेफिजूल का चर्चा करते हैं। जिस चर्चा का कोई मतलब नहीं निकलता है, हम उन चीजों का चर्चा करते हैं। हमें चर्चा करना चाहिए कि 1932 से क्या लाभ मिलने वाला है और 1932 कैसे मिला है। हमें चर्चा करना चाहिए कि अगर पिछड़ों को 27% आरक्षण मिला है तो उसका लाभ कैसे मिलेगा, लाभ कहां मिलेगा और ये किसने दिया है, किसने यहाँ पर लाने का काम किया है। हमें इस बात का चर्चा करना चाहिए कि इस राज्य के हमारी बेटियों के संवर्धन विकास के लिए अगर राज्य में कोई योजनाओं का निर्माण करता है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार निर्माण करता है, हेमंत सोरेन जी निर्माण करते हैं कि हम बेटी के संवर्धन के लिए जो 12वां पास करती है तो उसे 40,000 रुपया तक का सहायता हमारी सरकार प्रदान करती है। हमारी सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि हम कैसे यहाँ के लोगों का संवर्धन करें, विकास करें। यहाँ पर खनिज संपदा भरा हुआ है, हम उसका सही उपयोग यहाँ के लोगों के लिए कर सकते हैं। हम कहते हैं इतना संसाधन हमारे पास है कि भारतीय जनता पार्टी को जितना लंबा मौका मिला वही संसाधन का सही उपयोग करके झारखंड राज्य को इस पूरे भारत के सबसे समृद्ध राज्यों में इस श्रेणी में खड़ा कर सकता था, परंतु उसकी मंशा साफ नहीं थी। उसकी मंशा केवल यहाँ के संपदा को लूटने, यहाँ के लोगों का दोहन और शोषण करने का था। आज भी वो इसी मानसिकता से देखते हैं झारखंड वासियों, इसी मानसिकता से व्यवहार करते हैं झारखंड वासियों के साथ। पिछले दिनों में विधानसभा के अंदर था, उस दिन भी हमने देखा जब बहालियां हो रही थी तो हम वहां पर विधानसभा में लोग विरोधी कर झारखंड मुक्ति मोर्चा के हमारे साथी विधायक विरोध करते थे कि जो बहालियां हो रही है झारखंड के लोगों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के लोग, बिहार के लोग और पता नहीं अलग अलग राज्य के लोग, जितनी बहाली झारखंड के लोगों को मिलना चाहिए बाहर के लोगों को मिल रहा था। मैं जब मुझे खराब लगता था, हम बैठे रहते थे, मैं तो विरोध में भी कुछ नहीं बोल पाता था, समर्थन में भी नहीं बोल पाता था। हम इन चीजों को महसूस मैंने किया है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोग झारखंड
इन लोगों का शोषण कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं। और इन्हीं तमाम चीजों को अध्ययन करते हुए, स्टडी करते हुए हमको लगा कि यह एक सही प्लेटफॉर्म है, यह एक सही जगह है जहां से जो हमारे सीने में जो दर्द छिपा हुआ है यहाँ के लोगों के कल्याण का, तरक्की का, तो हम यही से पूरा कर सकते हैं। इसीलिए हम लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा ज्वाइन किया है। और मुझे भी इस बात का प्रसन्नता हो रही है कि पूरे गिरिडीह जिला और पूरे हजारीबाग और कोडरमा जिला के तमाम बहुत सारे लोग जो भारतीय जनता पार्टी में है और किसी दूसरे दल में है, वहां भी झारखंड मुक्ति मोर्चा में आने के लायक हैं। वो तमाम लोग टेलीफोन करके समय मांग रहे हैं कि हमारे इलाका में कब कार्यक्रम होगा, हमारे जगह में झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यक्रम होगा, हम झारखंड मुक्ति मोर्चा में ज्वाइन करेंगे। तो ये एक अच्छा संदेश है। हमको लगता है इस संदेश के आधार पर हम सबको अलर्ट होना है। हमारे जितने भी प्रखंड अध्यक्ष हैं, सभी प्रखंड अध्यक्ष को वैसा नाम कलेक्ट करना है जो संदेश दे रहे हैं, जो टेलीफोन कर रहे हैं, जिस गांव से, जिस कस्बा से ऐसा मैसेज मिल रहा है, हम लोग उसको इकट्ठा करके और तमाम प्रखंडों में हम लोग कार्यक्रम का आयोजन करें। और कार्यक्रम का आयोजन करेंगे, पहले पार्टी के वो लोग सदस्य बनेंगे, उसके बाद जो हम लोग का अभियान चलता है कि भाई पंचायत की कमेटी हो, पंचायत की कमेटी बन जाए। पंचायत कमेटी के बाद हम लोग बूथ की कमेटी का निर्माण करें, क्योंकि जब हमारे बहुत सारे चाहने वाले लोग हैं, परंतु क्या होता है कि हमारा बूथ कमेटी नहीं होता है, तो क्या होता है मतदान में हमारे समर्थक जाते हैं और देखते हैं भाई हम कहाँ पर है, किस जगह खड़ा रहे, अलग अलग पार्टी का लगा रहता है, अपने कार्यकर्ता वहां नहीं दिखाई पड़ते हैं, तो कोई निराश होकर वापस आ जाता है। और कोई लोग मतदान करता है तो बेमना मन से मतदान करता है, या फिर दूसरा पार्टी का लोग उसको पकड़ लेता है। बूथ के दिन में भी देखते होंगे मतदान जब करता है तो वहां भी देखते होंगे, वहां भी लोगों को रोकने के लिए लगा रहता है, वहां भी लोगों को मिसगाइड करने के लिए लगा रहता है। तो इसीलिए हम सबको पूरा योजना निर्माण करना पड़ेगा। माननीय जिला अध्यक्ष जी 50-35 वर्षों से लगातार काम कर रहे, सारा अनुभव इनके पास है। और हम लोग सब मिलकर के बैठ करके जिला में एक छोटा कोर कमेटी के द्वारा रणनीति बनाएंगे, जरूरी बना रहे हैं, बनाएंगे। उसी रणनीति को प्रखंड कमेटी के माध्यम से हम पूरे बूथों तक लेके जाएंगे। ये योजना बनाने की आवश्यकता होगी और इस योजना को बना करके जब हम बूथ तक अपना कार्यकर्ता खड़ा कर लेंगे, कहा कि जब कार्यकर्ता ही जो चाहेगा वही कर सकता है, कार्यकर्ता ही किसी संगठन को खड़ा करता है, किसी संगठन को आगे बढ़ाता है। और कार्यकर्ता निश्चित रूप से लंबे समय से संघर्ष किया है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया है। और अब यह समय आया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं को फल मिलेगा, क्योंकि आप लोगों ने गिरिडीह में विधायक जी को जिताया है, गांधी में हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक जीते हुए हैं, हमारे मंत्री जी डुमरी से हमारे मंत्री हैं, जीते हुए हैं। और ये लोग लगातार काम कर रहे हैं। हम देखते थे जगन्नाथ बाबू किस प्रकार से जनता का प्रश्न देने के लिए लड़ते रहते थे। वहां कहते थे कि निश्चित रूप से मेरा एक प्रश्न होगा। शून्यकाल होता था तो शून्यकाल में सबसे पहले रात में हम लोग को लाइन लगना पड़ता था, और उस लाइन में सबसे आगे कोई रहते थे तो जगन्नाथ बाबू रहते थे। और डेली एक नंबर वही रहते थे। शून्यकाल में 15 प्रश्न होता था, हम लोग उनका पीछा करते थे, कभी सेकंड तक और लगाते थे, लाइन में लगे रहते थे। तो संघर्ष करते थे। मैंने देखा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो नेता है या कार्यकर्ता है कैसे संघर्ष करते हैं, जानते हैं कि हम जिस जगह से आते हैं हमारे लोग आज बहुत तकलीफ में हैं, हमारे लोग आज समस्या में हैं। उनके समस्याओं को सदन तक लेके जाना और सदन से समस्याओं का हल निकाल के लाना, इसके लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम कार्यकर्ता नेता लगातार संघर्ष करते रहे हैं और संघर्ष करते रहेंगे। और संघर्ष का फल मीठा होगा, निश्चित रूप से मीठा होगा। आप लोगों का संघर्ष सराहनीय है। आप लोगों का लंबे समय से प्रयास लड़ाई जो हुआ है यह सराहनीय है। और मैं आप लोगों के परिवार में का एक सदस्य बन करके, एक मित्र और साथी बन करके, मेरे पास भी जो योग्यता है, जो क्षमता है, अपने योग्यता और क्षमता का उपयोग करके गरीब और मजदूरों का काम आ सकूं, झारखंड के लोगों का कल्याण हो सके, इसी सोच के साथ हम आपके परिवार के साथ जुड़ करके काम करने चाहते हैं। सेवा करने का अवसर यहाँ पर हमको मिले, ऐसा प्रयास हम कर रहे हैं। और चूंकि अभी संगठन में सदस्यता अभियान की चर्चा हो रही थी, तो सदस्यता अभियान को भी गंभीर रूप से अनुभव करना है। सदस्यता अभियान का जिम्मेदारी जिनको मिला है वो सही ढंग से गांव में जाए, उसका मॉनिटरिंग हो और सदस्यता अधिक से अधिक बने। और जब सदस्यता बनेगा तो हम लोग को सदस्यता बनाने के लिए मुझे जो लगता है कि हम लोग का जो पार्टी का जो जितना काम है, सरकार हमारे भी है यहाँ पर झारखंड राज्य में, और झारखंड राज्य में हमारे हेमंत सोरेन जी की सरकार ने जितने महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, इन कार्यों का एक बुकलेट बने और ये बुकलेट बने। बुकलेट जो बन जाए तो वो बुकलेट भी हमारे जो सदस्यता अभियान में हमारे जो साथी जाएंगे वो बुकलेट गांव-गांव के अंदर लेके जाएंगे, जहां बैठक होगा उस बुकलेट को हमारे जो साथी लोग पढ़ेंगे और पढ़ करके जब हम उसको सुनाएंगे तो जो नए लोग बोलेंगे ये तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का, मैं तो जानता नहीं,
क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जब हम लड़ाई लड़ रहे थे ओबीसी को 27% आरक्षण देने की मांग को लेकर के, तो हम कहीं भी गांव में बैठा करते थे तो हम पूछते थे कि ये क्या है, पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा क्यों 27% आरक्षण मांग रहा। वहां जिनको भी हम खड़ा करते थे किसी को पता नहीं रहता था क्या है, क्यों मांग रहे हैं, ये 27% क्या होगा, पता ही नहीं था लोगों को, पता ही नहीं रहता। इतना बड़ा काम होगा, इसलिए उतना बड़ा काम हो गया, 1932 का काम हो गया, 27% का काम हो गया, हमारे लोगों को पुरानी पेंशन योजना लागू हो गया, सेविका और सहायिका के लिए अच्छी योजना इस सरकार ने लाने का काम किया है, हमारी बहनों के लिए अच्छी योजना लाने का काम किया है। हम शिक्षा के क्षेत्र में कैसे परिवर्तन लाएंगे उसके लिए लगातार सरकार कोशिश कर रही है और नई नई योजनाओं का निर्माण कर रही है। हम कहते हैं तमाम योजनाओं का बुकलेट हमारे साथियों के साथ हो, और जब हम सदस्यता अभियान के लिए निकलेंगे तो वहां पर बैठक हो, और बैठक में सदस्यता अभियान के सामने कोई चर्चा हो, सरकार की उपलब्धियों का चर्चा हो, और क्या क्या एजेंडा सरकार को करना है और बाधा कौन डाल रहा है, हम ये भी चर्चा करेंगे। हम ये भी चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से छोटी योजना भारतीय जनता पार्टी जनता के सामने परोसती है, और जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री हमारे हेमंत सोरेन जी हैं, इनको बेमतलब का बदनाम करके इन्हें गिराने की साजिश करती है। हम इन विषयों का भी चर्चा लोगों के सामने करेंगे, तो निश्चित रूप से, क्योंकि अब लोग समझने लगे, लोगों में जागरण हो रहा है, लोगों का क्षेत्र का विकास हो रहा है, लोगों की सोचने समझने की क्षमता वृद्धि हो रही है। तो यह माहौल है, तो कहता है ना कि जब लोहा गर्म है तो मार दो हथौड़ा, और मैं समझता हूँ लोहा गर्म है। हम तमाम साथियों को, तमाम कार्यकर्ताओं को सजग होकर के इसका लाभ उठाना है, जनता के बीच जाना है और जनता के बीच में काम करना है। और जब काम हम करेंगे, अभी गिरिडीह जिला में हमारे पास 3 विधायक हैं, हमारे 3 विधानसभा में विधायक नहीं है, हमारे जमुआ में नहीं है, राजनवार में नहीं है, बहोदर में नहीं है, गिरिडीह जिला में हमारे 3 जगह विधायक नहीं है। अभी हमारे कोरोना में सांसद नहीं है, हमारे गिरिडीह में सांसद नहीं है। गिरिडीह में भी हमारी पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन लगातार किया है। हम कह रहे हैं कि कोरोना में भी हम लोग इतना अच्छा माहौल तैयार करके वहां की लोकसभा का सीट हम लोग जीते, हम लोग गिरिडीह का भी लोकसभा का सीट जीते, और बाकी जो विधानसभा हमारे साथ है उन सीटों को भी हम लोग जीत लेंगे जब हम बूथ तक पहुंचेंगे, जब हम गांव तक पहुंचेंगे, जब हेमंत सोरेन जी के विचारों को लेके पहुंचेंगे, हम शिबू सोरेन जी के संघर्ष को लेके पहुंचेंगे कि 50 वर्षों का संघर्ष कैसा रहा है, इस राज्य के निर्माण का संघर्ष कैसा रहा है, हम इस विषय में पहुंचेंगे और लोगों का आंख खोलने का काम करेंगे। तो निश्चित रूप से जो आने वाला दिन होगा, जो 2024 में नई सरकार बनेगी, उस सरकार में झारखंड मुक्ति मोर्चा के हम कहते हैं आज 30 विधायक हैं, उसमें हमारे 60 विधायक हों, ये माहौल हम सबको बनाना है। और ये माहौल कार्यकर्ताओं के बल पर बनेगा, आप तमाम लोगों के बल पर बनेगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप मजबूती से काम करेंगे, आप संघर्ष करेंगे, क्योंकि संघर्ष का इतिहास रहा है, संघर्ष होगा और संघर्ष से हम जीतेंगे, यह मुझे भी विश्वास है। और क्योंकि हमारे बीच अभी 3 कार्यक्रम के साथ हूँ, किसने कहा इस दौर में मैं आंधियों के साथ हूँ, गोडसे के दौर में भी मैं गांधी के साथ हूँ। साहब गोडसे के दौर में गांधी के साथ आए, ये बड़ी उल्लेखनीय बात है, बड़ी उत्साहवर्धक बात है कि झारखंड की माटी में, झारखंड के माटी के बेटों को माटी की पार्टी की तरफ खींचा। हम इस बात से गौरवान्वित हैं कि आज झारखंडी सवालों पर झारखंड की माटी अपने पुत्रों को, अपने बेटों को, अपनी बेटियों को आवाज दे रही है और लोग आवाज सुन रहे हैं। मैं साथ में बड़ी सराहना के साथ शतबीर मंडल जी का भी नाम लेना चाहूंगा। संघर्षों के दौर में हमारे साथ रहे लोग, शतबीर जी भी संगठन में वापस आए, निश्चित रूप से ये उल्लेखनीय बात है। प्रदीप हाजरा जी हमारे ही थे, हमारे ही परिवार के हिस्सा थे, लेकिन कल की अनुशासनात्मक कार्रवाइयों की वजह से इतने दिनों तक इन्हें घर से बाहर रहना पड़ा। इनकी जो बातचीत माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समक्ष हुई, जो कि निश्चित रूप से बड़ी खुशी की बात है। आज एक पुराना चेहरा, आंदोलन के दौर का भिखंगा, भिखन मंडल को हम लोग भिखंगा ही बोलते थे। आज भी उनको शायद वो 91 रहा होगा या 92 रहा होगा, 92 की बात है, जो रंजी में सभा हुई थी और सभा में जो गैदरिंग थी, वो गैदरिंग आज भी याद है। उस कार्यक्रम के हीरो भिखन मंडल ही थे। तो आज एक बुजुर्ग की हैसियत से, गार्जियन की हैसियत से वापस आए हैं। बहुत स्वागत और एक आग्रह कि
सीपीआई से राजनीति शुरू करके झारखंड मुक्ति मोर्चा से होते हुए जहां भी आप चले गए हैं, ये बातें अब इतिहास में दर्ज हो जानी चाहिए। अब अंतिम ठिकाना आपका झारखंड मुक्ति मोर्चा हो और लोग ये कहे कि प्रीतम अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा हो गए तो वजह क्यों हो रहे हैं। तो साथियों, आज वास्तव में खुशी का दिन है। वास्तव में खुशी का दिन इसलिए है कि आज 50वें स्थापना दिवस की तैयारी के लिए हम बैठे। इन 50 वर्षों के कालखंड में बहुत उतार चढ़ाव हम लोगों ने देखे। हमारे अगुआ साथियों ने एक बेहतर संगठन बनाकर हमको दिया था जो आज हमारे बीच नहीं। हम अगर नाम लेना शुरू करें तो एक लंबी फेरिस्त होगी और उसमें कुछ लोगों के नाम छूट जाएंगे। फिर उनके प्रति कहीं न कहीं अशिष्टता होगी, इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं। लेकिन आप यकीन जानिए, चाहे वो कांगो हो, चाहे वो गंगाबाद हो, चाहे वो राजधनबाद हो, चाहे तीसरी हो, चाहे बिजली हो, चाहे डुगरी हो, अनेक साथियों ने बहुत संघर्ष किया और उस संघर्ष में अपना सब कुछ पार्टी संगठन को दिया, तब जाकर पार्टी आज इस जगह पर खड़ी। मुझको भी याद है जब 1993 में पार्टी का विभाजन हुआ था, नारदी और सोलनगुट में पार्टी को उस समय भी बड़े संकट का सामना करना पड़ा था। हमारे 19 विधायकों में से 9 नारदी गुट में चले गए थे, 10 जेएमएम सोलनगुट के पास थे। हमारे 6 सांसदों में 2 चले गए थे, 4 सोलनगुट के पास थे। फिर बार हम लोगों ने देखा कि जब 2000 में वापस से नारदी गुट का झारखंड मुक्ति मोर्चा में हमला हुआ, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने नई ताकत के साथ बहुत से संघर्ष की शुरुआत की थी। हमें वह भी दौर याद है कि 2006 में बाबूलाल मरांडी जी ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर झारखंड विकास मोर्चा का गठन किया था और हमारे 3 महत्वपूर्ण साथी जमुआ, भंडारा और डुमरगढ़ को चले गए। और उस दौर में मुझे लगता था कि इस आघात को झारखंड मुक्ति मोर्चा शायद नहीं सह पाएगा, लेकिन मुझको एक बड़ा भरोसा भी था और मैंने इस बात को देखा और आप इस बात को गवाह हैं कि तमाम तूफानों के बाद भी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जमीन पर अपनी जड़ जमाए रखी, कार्यकर्ता और जनता के बीच अपने विश्वास को अर्जित किया। और यह भरा हुआ हॉल इस बात की ताकीद करता है कि आज जिला की बैठक में लोग उत्साह के साथ इकट्ठा हुए हैं। तो 50वां स्थापना दिवस गिरिडीह जिले का ऐसा ऐतिहासिक होगा जिसका नाम आने वाले समय में, जिसका जिक्र आने वाले समय में हो। वास्तव में साथियों, ये 50वां स्थापना दिवस हमें अपनी पार्टी के इन संघर्षों की याद दिलाता है। हमारे नेता किशोर कुमार सिंह सोरेन के संघर्षों की याद दिलाता है, जिसको उनके सीमित या नहीं संसाधनों के होने के बाद ये संगठन चला और पूरी मजबूती के साथ चला। ये सारी गवाही कहीं न कहीं इस बात की है कि जिन सवालों को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सड़क पर उतरकर आंदोलन किया था, उन सवालों का जवाब देने का समय आ गया है। हम अपने साथियों से हमेशा से एक बात की अपेक्षा करते रहे हैं और वह अपेक्षा आज भी रहेगी। वह अपेक्षा आज भी रहेगी कि जितने बड़े काम हेमंत राव के नेतृत्व में 3 वर्षों की सरकार ने किए हैं, उनका जिक्र और चर्चा बड़ी मजबूती के साथ जनता के समक्ष होना चाहिए। हमारी यही कमजोरी नहीं है कि हम चुप रह जाते हैं, हम काम तो करते हैं लेकिन इन कामों का जिक्र या बखान नहीं करते। झारखंड गठन से 75 साल पहले, 50 साल पहले ये नारा चलता था कि झारखंड की एक पहचान, जिसके हाथ में 1932 का कानून, ये लागू करने की ताकत किसी को नहीं थी। हेमंत सोरेन ने इसको लागू किया। राज्य गठन के बाद पिछड़ों के आरक्षण को 27 से घटाकर 14% करने वाले आज इस बात के लिए निरंतर है कि हेमंत सोरेन ने मजबूती और कमरिया दिखाते हुए उस चंपा को 27% करने का काम किया। बातों का जिक्र नहीं कर रहे। मेरी शिकायत आपसे यही है कि हम उन बातों का जिक्र नहीं कर रहे। जनता के बीच में, जनता के बीच इन बातों का जिक्र होना चाहिए। एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री का तय हुआ है, जिसकी शुरुआत गढ़वा से हुई, आपने भी उसको देखा है। ये 2 दिवसीय कार्यक्रम है, क्लब करके होगा, शायद कोरोना और दिल्ली को क्लब करके गिरिडीह को होगा।
अध्यक्ष जी का आग्रह है कि हम लोग 4 मार्च में इस कार्यक्रम को पूर्ण कराने का प्रयास करें। मैं नहीं चाहता हूं कि 4 मार्च ऐतिहासिक है, मिशन मेरे सभी सोरेन भी आए, हमारे नेता हेमंत सोरेन भी आए और पार्टी के तमाम वरिष्ठ साथी आए और मैं निश्चित रूप से वहां पर रुकूंगा। लेकिन मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि 50वां स्थापना दिवस पार्टी संगठन की कहीं न कहीं प्रतिष्ठा काल पर लगने वाली बात है। झंडा मैदान हम लोग करते रहे, लेकिन ये 4 मार्च अगर झंडा मैदान की जनता से दोगुने व्यक्ति नहीं आए तो हम लोग मानेंगे कि अपने 50वां वर्षगांठ मनाने का उत्साह हमारे साथियों में कहीं न कहीं नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके की तैयारियां शुरू हुई हैं, आज 10 दिसंबर को बैठकर हम 4 मार्च की तैयारी कर रहे हैं, ये दर्शाता है कि इस बारे में हम लोग बहुत सचेत है, हम लोग बहुत गंभीर है। हमारी तैयारियां इस बार 50 वर्षों के पूरे इतिहास और रिकॉर्ड को तोड़ेंगे और पूरे झारखंड तक आपको झंडा मैदान में हंकारी आवाज ये झारखंड भेजेंगे कि गरीबों के बारे में पूरा इतिहास रचा और 4 मार्च को मिशन और एक सुझाव अध्यक्ष जी को मेरी तरफ से हमारे जयप्रकाश बाबू ज्वाइन किए हैं, दिल्ली जिले की 4 विधानसभा सीटों के लिए में पड़ती है। मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि प्रखंड कमेटियां अपने यहाँ कार्यक्रम आयोजित करें। ये कार्यक्रम 4 मार्च की तैयारी को ही मद्देनजर हो, लेकिन उस हर कार्यक्रम में हमारे जयप्रकाश भाई को बुलाया जाए, शत्रुघ्न भाई को बुलाया जाए और कम से कम क्षेत्र के कार्यकर्ता और जनता के बीच प्रखंड में उनके सम्मानित करने का कार्यक्रम शुरू किया जाए। दूसरी बात फिर हमसे शुरू करके जाना चाहेंगे आपके पास से, एक आईसीयू हम लोग चला रहे हैं। उस आईसीयू में डॉक्टर की बड़ी समस्या है, एक संस्था मिली है जिससे शायद डॉक्टर को मिल पाएंगे, इसी वजह से हमारे आपके बीच में से जाते जा रहे हैं। मैं दूसरी बात आपके सामने यही कहना चाहूंगा कि जिस एकजुटता के साथ आज हम लोग यहाँ जुटे हैं, संसदीय लोकतंत्र में संगठन की ताकत का पैमाना आता जाता है चुनाव में। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में अगर आपका प्रदर्शन अच्छा होता है तो संगठन की ताकत ये बताती है कि आप अपने क्षेत्र के नाम के लिए क्या कर सकते हैं। आज 2019 जिस प्रदर्शन को दोहराने और बेहतर करने की बात है, उसके लिए हमारे पास अब समय मात्र 2 साल का बचा है। आज से 2 साल के अंदर में हमारा विधानसभा का चुनाव होना है और 1.5 साल के अंदर में लोकसभा का चुनाव होना है। इन 2 वर्षों में हमारा लिटमस टेस्ट सबसे पहले होगा कि झारखंड की जनता ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली सरकार के कामों को कितना सराहा है और इन कामों को जनता तक ले जाकर वहां तक पहुंचा पाए। ये तमाम चीजें कड़ी पर कड़ी है और किसी भी संगठन की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी उसका वो निचला कार्यकर्ता होता है जिसका जनता से जुड़ाव होता है। आज हमारा संविधान अगर पढ़ेंगे तो संविधान स्पष्ट रूप से लिखता है कि संगठन में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी वही है जो जनता से जुड़ी रहती है। तो बड़े ग्राउंड में जुड़ा हुआ कार्यकर्ता ही हमारे सबसे महत्वपूर्ण है और जब उस कार्यकर्ता को हम लोग प्रशिक्षित करके भेजेंगे जनता के सामने, जनता के बीच में, यही जानिए एक बेहतर फर्क पड़ेगा। और ये तैयारी हमारे स्तर से हमें चंचला की तरफ से निर्देश दिया जाएगा, इसको हम पालन करेंगे। और साथ में पुनः मैं आपसे यह आग्रह करना चाहूंगा, ये 50वां स्थापना दिवस ऐतिहासिक है और ऐसा है कि आने वाले समय में झारखंड मुक्ति मोर्चा की ताकत को आगे तो झंडा मैदान की भी जिनके कार्यकर्ताओं का हुजूम और 2-4-5 घंटों का 10 घंटों का जाम तब पता लगेगा कि लोग उतरे और झारखंड मुक्ति मोर्चा और ज्यादा नहीं करते हैं। मैं तुम्हें बात करके अपनी बात करना चाहूंगा और फिर खास करके जो हमारे साथ इस काफिले में जुड़े हुए हैं उनको मैं इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहूंगा कि हमारे अपने साथियों ने हमें यही सिखाया है कि संगठन में अपने साथियों को मान सम्मान की रक्षा करना सबसे पहला प्राथमिकता है। और मेरे झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से आपको यह आश्वस्त करता हूँ कि आपने जिस संगठन का दामन थामा है वह संगठन आपके मान सम्मान को बचाए रखने के लिए और उसको मजबूत और बेहतर करने के लिए प्रयास करेगा। आप हमारे धर्म पर और आज से जो मेरे परिवार का सदस्य है, मैं जनता कमेटी आपको परिवार का सदस्य मानते हैं, आपको सहयोगी और
और जिन सपने का जिनका हम लोगों ने सोचा है उन सपनों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। इतनी बात करके मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड, जय हिंद के शहीद। जिला अध्यक्ष संजय भैया जी, माननीय विधायक देव प्रकाश जी और यहाँ पर उपस्थित सभी जितना भी भाई बहन सबों को मेरी तरफ से नमस्कार आशीर्वाद। अभी जिस तरह से सर बोले कि हमारे खतियानी जोहार यात्रा का हम लोगों को किस तरह से तैयारी करना है, तो हमारे तरफ से जो हम लोगों का जितना भी वेशभूषा है अधिक से अधिक महिलाओं को जोड़ने का काम करेंगे और जितना भी सरकारी सुविधा सरकार तरफ से मिल रही है उतना सब जनता के बीच में लोगों को जाके बताना है और जो चीज जनता को नहीं मिल पा रही है उन सब चीजों के लिए हम लोग आगे आएंगे और सरकार की जितना भी काम कर हो रहा है उसके लिए हम लोग जोर शोर से काम करेंगे। इन्हीं सब बातों को लेकर मैं अपना वाणी को विराम करता हूँ। आज जिला कार्यालय में मीटिंग में सभी जिलाध्यक्ष महोदय, मंचा सिंह में जितने बैठे हुए हैं अतिथिगण, सभी प्रखंड से आए हुए प्रखंड कमेटी के सदस्य, मैं अपनी ओर से सभी को जोहार करती हूँ और मेरी महिला बहनें साथी प्रमिला, गीता जी, उषा जी, आज सभी की बात हम लोगों ने सुनी बारी से बात यहाँ पे बताई गई कि सरकार के द्वारा जो सरकार आपके द्वारा जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसके तहत हम लोग गांव घर में रहते हैं। बहुत सारी बात जो वहाँ पे आवेदन आ रहे हैं उसका बहुत सारा समाधान भी हो रहा है, निष्पादन भी हो रहा है। जो लोग योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं उनको भी योजना का लाभ मिल रहा है। पर मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूंगी, कि यहाँ पे 4 मार्च को भी लेके जो बातें हुई वाकई में 50 साल पूरा होने जा रहा है जेएमएम का, तो बहुत ही सुंदर ढंग से इसे मनाना जाना चाहिए। अभी भैया भी बताए, पर समय समय पे जैसा आप देखते हैं कि हमारे और भी अन्य पार्टियों में जो कार्यशाला होता है कार्यकर्ताओं के साथ, ये कहीं ना कहीं हमारे पार्टी में थोड़ी सी कमी है। वो कम से कम साल में एक बार कार्यशाला होना चाहिए पार्टी को जो कार्यकर्ताओं के साथ, पर इसकी थोड़ी सी कमी लगती है। तभी तो और ना ही हम अभी तक जब बीजेपी वाले कुछ भी करते हैं बड़े बड़े होर्डिंग लगे रहते हैं उनके, इसकी भी कमी है। सरकार के द्वारा बहुत अच्छे काम तो किए जा रहे हैं, हम लोग कहीं ना कहीं लोगों को तक पहुंचाने में कमी हो रही है। हम लोग बता नहीं पा रहे हैं सही ढंग से कि क्या काम हो रही है, प्रचार प्रसार नहीं सही ढंग से हो पा रहा है। तो आने वाले चुनाव में इसका लाभ थोड़ा सा लेने में मुश्किल होगी हम लोगों को। अभी भी बहुत सारे समय है, 1.5 साल समय है। अगर अभी भी हम लोग सही ढंग से प्रचार प्रसार करें तो इसका लाभ मिलेगा। और आज इस जो बैठे हुए भैया बोले कि जो आज मीटिंग यहाँ पे रखी गई, जो हॉल भरा हुआ है, तो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि जेएमएम की तरफ सभी का जो काम हो रहा है बीजेपी से कहीं ना कहीं लोग रुख मोड़ रहे हैं। तो मेरी एक जिला अध्यक्ष महोदय से मेरी गुजारिश होगी कि कार्यशाला जरूर करवाया। ये इसकी बहुत ही हम लोगों की पार्टी में इसका एक जो है ये मतलब इस काम के लिए कार्यकर्ताओं के साथ एक कार्यशाला हो, कम से कम साल में एक बार हो, क्योंकि इसका एक मतलब बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा हम लोगों के बीच भी और लोगों में उत्साह आएगा। लोग एक साथ बैठेंगे, अपने
पार्टी के लोग, तो थोड़ा सा सभी का मन भी पड़ेगा काम करने के लिए। मैं इसी बातों के साथ धन्यवाद देती हूँ। और यहाँ पे मैं बड़े भाई जय की आज की इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे जिला के अध्यक्ष आदरणीय संजय सिंह जी, और इस बैठक में उपस्थित हमारे सदर विधायक माननीय श्री सुशील कुमार शर्मा जी। कहना चाहूंगी कि आने वाले 4 मार्च जो एक स्वर्ण जयंती के रूप में पार्टी का जो कार्यक्रम होना तय हुआ है, क्योंकि ये 4 मार्च का कार्यक्रम हर वर्ष पार्टी के द्वारा मनाई जाती है, लेकिन इस बार 50वें साल होने की वजह से ये कार्यक्रम की उपलब्धता हो, इस पर सभी साथियों को, सभी प्रखंडों को इस पर विचार करने की आवश्यकता है। साथ ही सरकार के द्वारा आपके द्वारा और आपकी सरकार के कार्यक्रम जो चलाया गया, ये निश्चित तौर पर पूरे प्रदेश में मील का पत्थर साबित हुआ है, और हर क्षेत्र में इस कार्यक्रम की पूर्ण प्रशंसा की जा रही है, और जनता भी इस राहत महसूस कर रही है। और पुनः हमारे इस प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा जोहार यात्रा का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, ये कार्यक्रम का समापन 4 मार्च को हमारे स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर ही समापन का कार्यक्रम होगा। तो निश्चित तौर पर हम साथियों को अभी से ही उस कार्यक्रम की भव्यता के लिए किस प्रकार वो कार्यक्रम सफल है, स्वर्ण जयंती का कार्यक्रम बने, इस पर हम लोग को सोच विचार करना चाहिए। साथियों के द्वारा प्रखंड प्रभारियों की नियुक्ति का मामला भी आया, वो जिला अध्यक्ष और जिला की कमेटी इस पर विचार करेगी, और निश्चित तौर पर आप सब लोगों के बीच बातों पर ध्यान दिया जाएगा। मैं इन्हीं सब बातों के साथ अपनी बातें को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय। विधायक सुमित कुमार शर्मा जी अपने विचार रखते हैं। साथ ही आपको ज्ञात ही होगा, पिछले 16 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने गांडे के पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा जी, जो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा की नीति सिद्धांत को मानते हुए नेतृत्व में भरोसा किया, उनका योगदान हुआ था। उनका आज जिला समिति के कार्यालय में जिला समिति परिवार उनका स्वागत एवं अभिनंदन करती है। उनके साथ हुए तमाम साथी झारखंड मुक्ति मोर्चा में आए थे, उन सभी का भी स्वागत एवं अभिनंदन है। तो मैं माननीय विधायक से आग्रह करूंगा उनको माला पहनाकर स्वागत करें। साथ ही विधानसभा से सतवन मंडल जी भी भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर शामिल हुए थे, उनका भी स्वागत और अभिनंदन है। उनके साथ आगे सभी समर्थकों का, सभी सक्रिय साथियों का भी स्वागत और अभिनंदन है। साथ ही प्रदीप हाजरा जी जमुना विधानसभा में, उनकी भी दल में वापसी हुई थी, उनके साथ भी तमाम आए हुए साथियों का भी झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार स्वागत और अभिनंदन करती है। और देवरी प्रखंड से भी कई साथियों का नाम आया। साथी प्रखंड मंडल जी आप आए, आपका भी हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार में स्वागत करेंगे। प्रखंड मंडल जी के साथ सुबोध सिंह, राजेश टुडू, मिथुन चौधरी, मंसूर अंसारी, मनोज कुमार, निखिल चौधरी, देवरी प्रखंड के सभी साथियों का स्वागत एवं अभिनंदन है। प्रखंड मंडल जी आ जाएगा सामने, आइए आइए, आप लोग पुराना साथी हैं, आइए, आपका परिवार में फिर स्वागत है, अभिनंदन है सभी साथियों का। साथ ही प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा जी के साथ आए हुए प्रोफेसर विवेकानंद कुशवाहा जी, दिनेश प्रसाद वर्मा जी, समूह प्रसाद वर्मा जी, विकास कुमार पाठक जी, अरुण राणा जी, सुनील रवानी जी, भूषण प्रसाद वर्मा जी, विनोद वर्मा जी, जंगू प्रसाद वर्मा जी, जितेंद्र सिंह,
नवीन प्रसाद वर्मा जी, गोविंद साव, दिलचंद प्रसाद वर्मा जी, सीताराम वर्मा जी, सौरभ गुप्ता जी, विवेक कुमार गुप्ता जी, वीरेंद्र कांदू जी, वीरेंद्र वर्मा जी, राजेश दास जी, अनिल वर्मा जी, सभी साथियों का स्वागत और अभिनंदन है। सभी साथियों का स्वागत और अभिनंदन है। जागृति परिवार में सभी साथी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। हम माननीय विधायक जी का उद्बोधन होगा। सभी साथी अपने स्थान पर चले जाए। क्या नाम? जिला पंचायत के मुखिया प्रधान जिला अनवर अंसारी जी का स्वागत और अभिनंदन के लिए अभी साथी से आग्रह है कि अपने अपने स्थानों पर बैठ जाए। सख्त बोलेंगे। आज जो महत्वपूर्ण जो बैठक जो हुई है इसका बहुत बहुत बधाई है, क्योंकि इस पर राजनीति का जो भी उत्तर केंद्र में हेमंत जी कर रहे हैं उसका मंथन चिंतन करना बहुत जरूरी है। और जैसा हम लोग अभी आखिरी बातों में आते हैं, मार्च के स्थापना दिवस में कार्यक्रम करना है, उस पर तैयारी के लेकर के मंथन चिंतन आखिर किस तरह से हम लोग करें कि तो अभी बहुत यहाँ नए साथी लोग आए हैं, जैसे पाठक जी है, सत्यनारायण जी है, वैसे तो हमारे नजर में लगता है ये लोग पुराने साथी भी थे। भले 1-2-25 दिनों में लगभग तो वही लोग है, इन्हीं लोग को लेकर के हम लोग आगे पूर्व में सर्कल लेने के समय में हम बहुत आगे पीछे करते थे लोग। तो हम ज्यादा नहीं बोलते हुए यही कहेंगे कि इस बार की राजनीतिक में मैंने उल्फान तो आया रहा है, वो उल्फान हम लोग को डिफरेंट करके रखना ही हम लोगों को फर्क बनता है। जैसे अभी अहमद राव की एक लड़का की जुआ भी बोले कि जुआ को मन सम्मान देना, साथियों का चिन्हित करना बहुत जरूरी है, इसलिए चिन्हित होना चाहिए। और अपने से बात बोल करके अपने बातों को समाप्त करेंगे। इजाजत मैं जिला परिषद सदस्य इमरान की बातों करते इमरान स्वामी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब नवाज जी। आज जिला कार्य समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हमारे जिला अध्यक्ष संजय सिंह जी, बैठक में उपस्थित गांडे के पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा जी और बैठक में उपस्थित बंगाल विधानसभा के पूर्व विधायक और हरिनगर के गार्जियन स्वरूप निजामुद्दीन अंसारी जी, कार्यक्रम के संचालन कर रहे इस जिला के जिला उपाध्यक्ष भाई साहब जी, कार्यक्रम में कार्यकर्ता अली साहब, भाई पप्पू जी, सभी मंडल जी और सभी भावना जी, परिवार से चलते रहे भाई सफीक साहब जी। और इस बैठक में लगातार 3 कार्यक्रम को लेकर एजेंडा दिया गया है, जिसमें एक स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो जी की पुण्यतिथि और मूर्ति आयोजन, वही 19 तारीख को सांसद सोरेन जी की पुण्यतिथि और आने वाले 4 मार्च को पार्टी के 50वां वर्षगांठ के स्थापना दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित की गई है। इन सभी कार्यक्रमों को सफल बनाने के लेकर हम तमाम लोगों को एकजुट मुस्तैदी से
काम करना होगा और हर कार्यक्रम में भारी जनता को लेकर जाना होगा और अपने आप को दिखाना होगा और अपने कार्यक्रमों को सफल करना होगा। साथ ही अभी जो सरकार की ओर से जो हम झारखंडियों के हित में जो काम किया जा रहा है, इस कामों को लेकर हम लोगों को घर घर जाकर लोगों को बताना होगा कि हमारे सरकार की ओर से क्या क्या उपलब्धियां की जा रही है। आज अगर देखा जाए तो झारखंड के अलग होने में आज 22 वर्ष हुआ। 22 वर्ष होने के पहले 16 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, लेकिन हम झारखंडियों को 1932 का खतियान का फायदा नहीं दिला पाए। और रही आरक्षण की बात, तो जो आरक्षण 27% जो ओबीसी को मिलती थी उनको घटाकर 10% कर दिया था। आज हमारे मुख्यमंत्री ने हम झारखंडियों को देने का काम किया है और साथ ही बहुत ऐसा योजना है जैसे कि पारा शिक्षक भाइयों का मानदेय की बढ़ोतरी और पुराने पेंशन लागू करना, मानक कामों का अंदाज लगाए हुए। लेकिन क्या है कि हम लोग जनता के बीच में जाकर इसको जानकारियां नहीं दे पा रहे। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर कहीं एक केला भी बांटते हैं तो उसको 1000 तरीके से उसका प्रचार करते हैं। और हम लोग कहीं ना कहीं प्रचार में, तो मैं यही एक सलाह देना चाहता हूँ कि अभी जो सदस्यता अभियान जो चलाया जा रहा है वो डोर टू डोर चलाया जाए और उस सदस्यता अभियान के साथ ही हम लोग ये भी हर गाँव ग्राम में माइक के प्रचार वाहन के माध्यम से हम लोग ये भी जानकारी देते हुए जाए कि हमारे सरकार द्वारा क्या क्या काम किया गया। बाकी लोगों को बहुत लगता भी हमारे सामने बैठे हुए हैं। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपने वादी को ज्ञान देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल पार्टी के प्रति मुख्यमंत्री दोस्तों, पार्टी के माध्यम से जिनको लाभ मिल रहा हो उसे कैसे प्रचार किया जाए, इन सब बातों पर विचार विमर्श करना होगा। जैसे अभी पूरे गिरिडीह जिला के साथ साथ जमुआ विधानसभा में भी मैं देख रहा हूँ गिरिडीह देवरी और जमुआ के जो भी पदाधिकारीगण हैं पूरे पंचायत में लगे हुए हैं। बिल्कुल मेहनत और तन से मैं धन्यवाद करता हूँ ऐसे साथियों को जो पार्टी को मजबूती देने का काम कर रहे हैं, लोगों का जोड़ने का काम कर रहे हैं। उसी के तहत आज हमारे एक अभिभावक गार्जियन आदरणीय पूर्व प्रमुख देवरी श्री विक्रम मंडल साहब आज वापसी किए हैं पार्टी में। उनकी पार्टी तैयार की हुई थी, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के फाउंडर साथी रहे थे। आज वो आए हम लोगों को आशीर्वचन और आशीर्वाद देने के लिए। निश्चित रूप से हम लोग उनका आग्रह कर रहे हैं, उनसे आग्रह करना चाहेंगे कि आप एक गार्जियन की तरह पूरे कमान को, पूरे विधानसभा की कमान को अपने हाथ में लेकर के चलने का काम करें और हम लोगों को दिशा निर्देश देने का काम करें। यही अब आपके प्रति हम लोगों की आभार और धन्यवाद रहेगी। साथ ही जहाँ तक रहे 4 मार्च की बात, 50वीं वर्षगांठ मनाने की बात, जो शेड्यूल मिलेगा, जितनी ताकत होगी, जितनी क्षमता होगी, उसके तहत लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाने का प्रयास किया जाएगा। और निश्चित रूप से एक अलग अलग काफिला हो हर एक विधानसभा का, चाहे हर एक प्रखंडों का, जो भी रणनीति बना करके यहाँ से दी जाएगी, जो भी शेड्यूल दिया जाएगा उसको थोड़ा किया जाएगा। और तीसरी बात है खतियानी जोहार यात्रा इसलिए अहम है, हमें लगता है कि पार्टी के जो भी रणनीतिकार हैं निश्चित रूप से बहुत बेहतर ढंग से जोहार यात्रा को निकालने का काम किया है। मैं 2019 के पहले, थोड़ा सा पहले मैं आप लोगों को ले जाना चाहता हूं। जब संघर्ष यात्रा का आयोजन हुआ तो पार्टी ने मुख्यमंत्री को दिया, पूरे राज्य ने मुख्यमंत्री दिया। थोड़ी सी जो कमी रह गई, हमें लगता है कि जो खतियानी जोहार यात्रा है सभी विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री की उपस्थिति होनी चाहिए, क्योंकि उनकी बातों को सुनने के लिए लोग ललायित हैं। हम लोग चर्चा करते हैं कि मुख्यमंत्री महोदय जरूर आएंगे, राजभवन रहेंगे, बगल में होते हुए घुसेंगे, पैर में होते हुए घुसेंगे, तो लोग ललायित महसूस होते हैं, देखते हैं कि नहीं जमुआ में जरूर रुकना,
कोशिश करो कि देवरी तरफ भी एक बार घुसाना, कि देवरी भी आ जाए। यहाँ भी काफी लोग जुड़ने के लिए तैयार हैं, जमुआ में भी काफी लोग जुड़ने के लिए तैयार हैं, उसी प्रकार से पूरे प्रदेश में काफी लोग जुड़ने के लिए तैयार उनके साथ हैं, जो आज उसका फलाफल मिल रहा है कि आज अभी जो प्रकाश वर्मा जी जैसे साथी झारखंड मुक्ति मोर्चा का काम उठाने का काम किए और उनके साथ साथ हजारों नौजवान भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके शत्रुघ्न मंडल जैसे भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके नेता युवा नेता आज झारखंड मुक्ति मोर्चा में शिरकत किए हैं। इसी प्रकार से उसका फलाफल आने वाला दिन में निश्चित रूप से मिलेगा। अगर कहीं जहां जाता चलाया जा रहा है तो जहां जाता चलाने के बाद मैं महसूस कर सकता हूँ कि आने वाले दिन में किसी की सहयोग की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि संघर्ष यात्रा जब हुआ, संघर्ष यात्रा में सहयोग लेना पड़ा, लेने की आवश्यकता थी। लेकिन हमें लगता है खतियानी जोहार यात्रा जिस प्रकार से आदरणीय मुख्यमंत्री ने पूरे झारखंड के युवाओं के लिए, यहाँ के गरीबों के लिए, यहाँ के आदिवासियों के लिए, यहाँ के मूलवासियों के लिए, यहाँ की ओबीसी के लिए जिस प्रकार से काम करने का काम किया, आज निश्चित रूप से लोग कहते हैं कि चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा कोई भी कैंडिडेट मैदान में उतार दे, वो कैंडिडेट इस बार जीत करके झारखंड विधानसभा में जाने का काम करेगा। और क्या है कि ज्यादातर लोग नहीं जान रहे कि 1932 का खतियान क्या है, इससे आने वाले वर्षों में लाभ हमको क्या मिलने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग बरगराने का काम करते हैं कि ऐसे ही राजनीतिक जुमला है, राजनीति करके हम स्वयं में छोड़ दिया है, 1932 का खतियान लागू नहीं हो सकेगा। तो मैं वैसे लोगों की से सवाल करना चाहता हूँ, अभी यहाँ समय नहीं है, कभी मौका मिला तो घंटों हम लोग बोल सकते हैं। वैसे लोगों से सवाल मैं कर सकता हूँ कि अगर कहीं आप ये कहते हो कि मैंने झारखंड दिया, तो आज विधानसभा में 1932 का खतियान को पारित किया गया, तो अगर आपको झारखंड के राज्य के लोगों का आशीर्वाद लेना है और आने वाले दिनों में लेना है, तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से विधानसभा के अंदर गुंडा बन करके आपने समर्थन करने का काम किया, आज समर्थन करो, नहीं तो उसका फलाफल आपको मिलने के लिए तैयार है। यहाँ की जनता आपको कभी माफ करने का काम नहीं करेगी। मेरे नाम है बगल में छोड़ विधानसभा में समर्थन और बाहर में जाकर के विरोध, इन सब चीजों का प्रचार होना चाहिए, छोटा छोटा कार्यक्रम होना चाहिए, छोटा छोटा कार्यक्रम होना चाहिए। जिस प्रकार से माननीय विधायक महोदय ने कहा कि जय प्रकाश वर्मा जी को सभी विधानसभा में सभी प्रखंडों में बुला करके उनका अभिनंदन किया जाए, माननीय शत्रुघ्न मंडल जी को बुला करके अभिनंदन किया जाए। हम लोग भी ललायत हैं, जैसे हमारे दिल्ली के कुछ साथी माननीय जिला अध्यक्ष जी से मांग भी किए थे कि हम लोग उनका अभिनंदन करेंगे, लेकिन आज जिला कमेटी में उनकी अभिनंदन हो गई। तो हम लोग अब हर एक प्रखंड में माननीय प्रखंड अध्यक्ष जमुआ देवरी से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि आप लोग एक तिथि निर्धारित करके इनका जल्द से जल्द वहाँ पर स्वागत समारोह हो, अभिनंदन समारोह हो। हम लोग सत्ता में हैं, इसलिए भड़ास नहीं निकाल पाते हैं, लेकिन किसी न किसी बहाने से वैसे असमाजिक तत्व पर जो जात पात की राजनीति करने का काम करता है, जो हिंदू और मुसलमान को लड़ाने का काम करता है, वैसे लोगों का कच्चा चिट्ठा पे खोलने का अवसर कहीं कहीं छोटा छोटा कार्यक्रम में मिलना चाहिए, तभी वैसे लोगों को जवाब मिलेगा। और 18 तारीख मिलता और 19 तारीख हम लोग प्रदर्शन का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को झारखंड चाहूँ। इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे बड़े भाई जिला अध्यक्ष श्रीमान संजय सिंह जी, संचालन कर रहे संवाद हुसैन जी और पूर्व विधायक हमारे नेता गांधी विधानसभा के पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा जी, राजभवन के पूर्व विधायक बड़े विधायक विजय जी, संजय भाई और हमारे साथ पार्टी में आए हुए प्रदीप हजरा जी, बैठक में उपस्थित जिला परिषद सदस्यगण, सदस्यगण, केंद्रीय समिति के सदस्यगण, प्रदेश से आए हुए प्रखंड अध्यक्ष, सचिव, महामंत्री, आप सभी को हृदय से झारखंड जोहार। साथियों, मैं पहले इसी परिवार से था, किसी परिवार का सदस्य था, किसी कारणवश मैं भटक गया था और भटकने के बाद में 8 साल पहले
भाजपा ज्वाइन किया था, लेकिन भाजपा का वो चमक धमक हमें उस समय समझ में नहीं आई थी और उसी चमक धमक में मैं चला गया था, लेकिन इसका खामियाजा कहीं पूरा तरह से हमको भोगना पड़ा। शायद आप लोगों को पता होगा कुछ पहले पंचायत चुनाव में जो घटना घटी नगर विधानसभा क्षेत्र में, खासकर गुजरात में पंचायत चुनाव से पहले 3 दिन पहले उनको जेल भेजा गया। जेल जाने के बाद चुनाव परिणाम जब आया तो उनका पूजा करके 13 हिस्सा करवाने का काम किया। इसी क्रम में एक आंदोलन हुई थी 10,000 की संख्या में, मां बहन बेटे वहां के नौजवान साथी सभी नौजवान लाए थे, लेकिन वहां के नेताओं ने भाजपा और मानव ने मिलकर जो दुर्दशा मेरा आस्था का लोगों ने किया वो लोगों को छोड़ दिया। नरेंद्र मोदी जेल से लौटा, लौटने के बाद मैं जब घर आया तो देखा कि मेरा सारा परिवार साथ में 18 माए बहन बेटे 38 वहां के लोगों को 156 लोगों को जेल भेज दिया गया। 105 लोग मामले दर्ज थे। बाहर जब निकला तो पता चला वो बराबर भाजपा मानव को जीत रखा था। और आज तमाम लोग जो इस काम से झंझोड़ा गया, जो दिल को झंझोड़ा है, तमाम लोग लाइन में खड़े होंगे, हम लोग झारखंड में मोर्चा ज्वाइन करेंगे और लगता है कि बहुत 10,000 लोग ज्वाइन करने में लगाए थे और कार्यक्रम हुआ जाए और कार्यक्रम के तहत उसी दौरान 10,000 लोग झारखंड की मोर्चा को काम साथियों, और हमें खुशी होती कि आप लोगों ने अपने परिवार का सदस्य ने बना लिया। आने वाला कार्यक्रम जो कार्यक्रम तय किया गया पार्टी के द्वारा स्थापना दिवस मनानी है। हमारे गार्जियन माननीय विधायक श्री ने कहा, साथ ही आप सभी से आग्रह होगा कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत बना दीजिए। और मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूँ कि मैं एक पूरी ताकत लगाकर बहुत से कार्यक्रम करूंगा। मेरे बच्चों को साथ अपने काम को ध्यान देते हुए धन्यवाद। और धन्यवाद सचिव मंडल जी। कार्यक्रम प्रारंभ होते हुए केंद्रीय समिति सदस्य कुमार पप्पू जी से आग्रह की वो अपनी बातों को धन्यवाद। साथी, आज के जिला के महत्वपूर्ण बैठक में आए हुए मेरे जिला अध्यक्ष संजय सिंह जी, सोनवाल जी, जयप्रकाश वर्मा जी, निजामुद्दीन जी, सदहन जी, बलदेव जी और तमाम महिला साथी लोग, तमाम झारखंड मुक्ति समाज जिला के सदस्य लोग, प्रखंड सदस्य लोग, सबको हार्दिक जुड़ाव। साथी, मैं बहुत खुश उस बात को लेकर कि हमने भी लगभग जिला के साथ मैं लगभग 30-32 साल से झारखंड मुक्ति मोर्चा का राजनीति कर रहा हूँ। बहुत उतार चढ़ाव देखा हूँ और आज का दिन जो मैं देख रहा हूँ उससे लग रहा है कि अगली बार अगर इसी तरह का जुनून सबके साथ रहा तो हमको लगता है कि हमको मिलजुल कर अपनी सरकार बनाने में पहले हम लोग सक्षम रहेंगे। और मैं सबसे पहले जयप्रकाश वर्मा जी को, सत्यमंडल जी को और प्रदीप जी को अपने पार्टी में आने के लिए उनका स्वागत करता हूँ और हर दिन से मैं चाहता हूँ कि ये लोग भी पार्टी में बढ़ चढ़ करके काम करें। मैं आने वाले दिन में कल ही परसों सर्वे में गया हुआ था, जिलाधीश जी के साथ कुछ कार्यक्रम था, उसमें हम देखा कि लोग बोल रहे थे, लोग चाह रहे थे कि प्रताप वर्मा जी हर एक प्रखंड में आए, उनके साथ लोग मैंने पार्टी में सदस्यता करने के लिए तैयार है, लेकिन इनके मुंह इनके तरफ देख रहे हैं कि कब आ जाए, कब कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में हम आप लोग अपना सहयोग करें और पार्टी में ज्वाइन करें। तो हम प्रकाश से भी कहना चाहते हैं कि लगभग जो विधायक जी बोले हैं उस आप हर प्रखंड से जिला से भी आग्रह है कि इनका प्रोग्राम को बनाया जाए और हर प्रखंड
जाएगा, जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा भाजपा छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर ज्वाइन करने का काम करें। पहली बात है कि एजेंडे पर हम बात करते हुए कहना चाहता हूं कि स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो जी का मूर्ति का अनावरण होने जा रहा। बहुत दिन से हम लोग उस कार्यक्रम को करते हुए आ रहे हैं, मेरे बहुत सारे पुराने साथी लोग भी करते आ रहे हैं और कुछ नए साथी लोग को इस बार मौका मिलेगा। मूर्ति का भी अनावरण हो रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा वहां पर पहुंचे। सातगंज में का भी पुण्यतिथि को मनाया जाएगा, उसमें भी ज्यादा से ज्यादा साथी लोग पहुंचे और उनको अपना श्रद्धा अर्पण करें। साथ ही 50वां स्वर्ण जयंती 4 मार्च को मनाया जाएगा। मैं जिला अध्यक्ष भी करता हूँ, सब लोग भी कहा कि प्रचार प्रसार का बहुत कमी रहा है, तो प्रचार प्रसार में कहना चाहता हूँ जो हम लोग का पर्चा निकलती है, जो पर्चा हम लोग लास्ट दिन में देते हैं 4 मार्च के लगभग में देते हैं, वो पर्चा क्यों ना जल्दी करा के जनवरी में उसको दिया जाए। और जो धोती घाट साथी जितने भी कार्यक्रम अभी हमारे हेमंत जी ने किए हैं लगभग उसमें आना चाहिए। एक तक अगर हो सके अगर एक्स्ट्रा पढ़ना पड़े तो बीजेपी ने क्या किया और जेएमएम ने क्या किया और क्या क्या कार्यक्रम चल रहा है उसको अगर प्रचार प्रसार में हम लोग लाएंगे तो लोग को पता चलेगा कि हम लोग जो कार्यक्रम कर रहे, जो भाजपा भंजा रही की कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, उस कार्यक्रम लोगों के बीच में जाने का काम कर सकती है। इसलिए सबसे ज्यादा भी हम लोग को जरूरी है प्रचार प्रसार। अगर प्रचार प्रसार सही होगी तो हम लोग का कार्यक्रम को लोगों के बीच में, जनता के बीच में जाने का काम मिलेगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोग क्या क्या किया है इस साल। उसी प्रकार हम लोग कहना चाहते हैं कि हम लोग जो है आपके द्वारा कार्यक्रम यहाँ से शुरू हुआ था, अंत में आपके माननीय जिला अध्यक्ष ने बोला है कि हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से इस कार्यक्रम को मांगे कि यहाँ पर समापन हो। लेकिन हम देखने को मिला गया था, हम बहुत जैसे सैया परवारी थे, जमुआ परवारी हम गए थे, लेकिन जितना कार्यक्रम को उत्साह से हमारे पार्टी को जो दिया गया टास्क था मनाना था, उस पर टास्क लोग नहीं मनाया गया। इसी में 10-15 लड़का को बोला गया था अपना झंडा बैनर लेके, उस तरह का कार्यक्रम नहीं हुआ। हम मानते हैं कि नगर क्षेत्र में लगभग हम लोगों को छोड़कर सब वार्ड में गए, लगभग उस तरह का कार्यक्रम हुआ, लेकिन प्रखंड में जो होना था वो प्रखंड में नहीं हुआ। इसलिए हम चाहते हैं कि जो जयप्रकाश जी का जो कार्यक्रम तय किया जाए उसमें इस चीज का झलक को देखने को मिले और ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें भागीदारी करें और उसी दिन प्रचार प्रसार भी हो, भाषणबाजी भी हो, अपनी जो काम किया है कार्यशैली क्या हमारी क्या उसको भी लोगों के बीच में जानने का काम हम लोग करें। इससे क्या होगा कि लोगों को मालूम चलेगा कि हम लोग इतना खटे, इतना मेहनत कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री को इतना लोग बदनाम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग सोशल मीडिया में भी सबसे पीछे हैं। सोशल मीडिया बनाया गया, लेकिन 1 मिनट जो लड़का लोग डालता उसमें देखेगा तो 5 को 10 को 15 को बस मात्र लाइक करता, ना कमेंट उन लोगों को बीजेपी वाला ज्यादा करता, हमारा कमेंट 0 रहता। तो इतना मेहनत से जब बनाया गया कोई अपना प्रचार प्रसार कर रहा है, उसी माध्यम में प्रचार प्रसार करके जो हम लोग खतियानी जो 1932 का ऐसा सब कार्यक्रम चलता है, सब व्हाट्सएप में आता है, लेकिन किसी प्रकार का किसी को लाइक करने के लिए उसके में कमेंट्स करने का किसी को जरूरत नहीं समझता। तो साथी कम से कम इस चीज को भी आप लोग करिए। बीजेपी वाला हम लोग का कमेंट्स में लिखता है और अच्छा जो हम लोग का कार्यक्रम उसके बारे में कुछ नहीं लिखता, तो हमारा भी तो लिखना चाहिए कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने क्या क्या किया। इस पर भी बहुत ज्यादा से लोगों को ध्यान देना होगा। और साथ ही मैं इन्हीं चंद बातों में अपनी बातों को समाप्त करना चाहता हूँ कि गिरिडीह में हम लोग जो चुनाव में पूरा हिंदू इलाका में खासकर हम लोग का जो वोटिंग का परसेंटेज बहुत ज्यादा मिला था, उसका पीछे कारण था गर्म जमुआ जमीन। जो गर्म जमुआ जमीन का जैसे पूरा बरगंडा, मगरपुर, बड़ा चौक, करमाला, ये सब इलाका पूरा हिंदू इलाका में गर्म जमीन ज्यादा है। उस पर हम माननीय जिला अध्यक्ष कहेंगे कि मुख्यमंत्री जी से बात करें, उपायुक्त महोदय से बात करें और ज्यादा ज्यादा रसीद कटे, उसके बाद क्या मजोड़ा जमीन में रसीद कटे, कैसे एलपीसी बने, इस चीज पर हम लोग अभी तक ध्यान नहीं दिए। लास्ट हुआ सारा उस इलाका से फिर हम लोग वोट लेने जाना रहा, तो किस मुंह से जिस मुंह से हम लोग वोट मांगे थे उस किस मुंह से फिर उसके पास हम जाकर अपना वोट मांगने जाएंगे? आपके पास कोई मुद्दे नहीं है। उसमें अभी यहाँ का काम का लगभग हिंदी इलाका में मांगा जा रहा है कि जमीन के लिए हम लोग जो वोट देते हैं, हम लोग अपने तरफ जो लड़ाई होकर दे रहे थे, उस चीज अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो उसको कैसे पूरा करिएगा, इसका भी जवाब आने वाले बहुत पहले से आपको हमको देना होगा, जनता को देना होगा, कार्यकर्ता को देना होगा कि कार्यकर्ता जाकर बताएगा कि जो हम
उस काम को हम लोग किए हैं। इस काम पे हम लोग सबसे पीछे इसी काम में हम लोग चल रहे हैं। जो बाजार के सबसे ज्यादा मूलभूत समस्या थी, उस समस्या से इसको हम लोग को डेली फेस करना पड़ता है, क्योंकि उस समय भी 5 बजे भोर से हम लोग 100 लगा निकल के गाँव घूम रहे थे और इस बात को कह रहे थे इस बार सबका काम पूरा हो जाएगा। इस बार काम हम लोग का पूरा नहीं हुआ। इसलिए हम तो कहेंगे कि आप आने वाले वर्ष से एमपी का चुनाव, एमएलए का चुनाव है, नगर समिति का चुनाव, सबका चुनाव होने जा रहा है, समय कम मिलेगा। इस पर आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें और अपनी बातों को जनता के बीच में फैलाने का काम करें। धन्यवाद साथी। तो कमान तो भाजपा के हाथ में चला गया। एक बात तय है कि राष्ट्रीय पार्टी से झारखंड का विकास कभी नहीं होगा। झारखंड का विकास जब भी होगा तो क्षेत्रीय पार्टी से होगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा से। जब हमारे मुख्यमंत्री बने तो पहले कुछ ही दिन में कोरोना जैसा महामारी पूरे हिंदुस्तान में सबसे बेहतर तरीके से अगर कोरोना काल को संभालने का काम किए तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने किए। पूरे देश में इनका नाम भाजपा के लोग बड़ा बौखलाए हुए हैं, क्योंकि वो लोग सब तरह से संपन्न सामर्थ, वो लोग लगातार हमले कर रहे हैं। कभी सदस्यता रद्द करने के नाम पर गवर्नर के मार्फत वो कोशिश किए, जब सफल नहीं हुए तो ईडी को लगा दिए। लेकिन तमाम समस्याओं को देखते हुए भी, तमाम जो परेशानियां हैं, भाजपा के हमला को सहते हुए भी हमारे माननीय युवा मुख्यमंत्री एकदम अड़ के खड़े हैं और वो अड़े हुए हैं और खड़े हैं। तो उसका वजह है आपका साथ, संगठन की ताकत। क्योंकि जब भी ऐसा नौबत आया तो रांची सब लोग पहुंचे, उनका भी हौसला बुलंद रहा, डट के लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग कभी सर झुकाए नहीं है। जब भी नौबत आया फिर ही सीने में गोली खा लिए, शहीद हो गए, लेकिन कभी नहीं झुके। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग ये अगर भाजपा सोचती है कि हम झुका देंगे तो झुकने वाले नहीं। वर्तमान हालात जो है वो हमारे साथ इस तरह का नौबत है कि हम केंद्र की सरकार की, क्योंकि उन्होंने कई जगह ऐसा किए, महाराष्ट्र में आप देखे, मध्य प्रदेश में देखे, कई राज्यों में ऐसा हुआ कि तोड़ के भले उसको सीट नहीं मिला, वोट जनता ने नहीं दिया, लेकिन वो सरकार बना। वही प्रयास झारखंड में भी उसका कोशिश हुआ, कई बार कोशिश की, लेकिन सफल नहीं रहे। तो हेमंत सोरेन को कैसे मजबूर किया जाए ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें भी कभी सफल नहीं। एक चीज मैं बता देना चाहूं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड की सरकार, माननीय हेमंत जी ने जो काम कर रहे हैं झारखंडियों के हित में, उसका प्रचार प्रसार हम लोग कर नहीं पाए। उसमें कुछ ऊपरी संगठन का भी कमजोरी रहा है। जैसे जब पिछले माह आए हुए थे यहाँ झंडा मैदान में, तो हम बोले थे उनको कि आप तो बोल रहे हैं कि आप सरकार के कार्यों को जन जन तक पहुंचाए, प्रचार प्रसार करें, लेकिन हमारे लोग तो जानकारी नहीं रखते कि कौन कौन सी योजनाएं सरकार की चल रही। इसके लिए एक फोल्डर बनाए रहते आप, जो प्रखंड अध्यक्ष सचिव को बुलाया, जिला अध्यक्ष सचिव को बुलाया मीटिंग में, तो एक फोल्डर थमा दिए रहते सरकार की, ये योजनाएं हम इस राज्य में चला रहे हैं। उसको जानकारी होती तब में प्रचार के लिए जाता। तो कुछ कमियां उनके तरफ से भी है। वो बोले कि ये बात सही बोले, ऐसा होना चाहिए। हमारे विधायक जयप्रकाश जी भी नहीं, इन्होंने भी इस बात पर कि ये चीज होना चाहिए ताकि हम जानकारी दे सकें।
और ये बात तय है कि जो हमारी सरकार ने इस राज्य के लोगों के हित में काम कर रही है, उस काम को अगर तमाम लोगों तक हम पहुंचा दें तो भाजपा आने वाले विधानसभा में 81 में 1 सीट भले जीत सकती है, 80 सीट में कहीं उसका हाथ नहीं। अगर हम इस बात को आम लोगों तक पहुंचा दें, लेकिन हम पहुंचा नहीं पा रहे। बहुत सी योजनाएं हैं जो हमारी सरकार चला रही है, लोगों को लाभ हो रहा है, लेकिन भाजपा के लोग क्या कह रहा है कि ये केंद्रीय योजना है, ये केंद्र सरकार दे रही है आपको, ये भ्रमित कर रहे हैं लोग। हम लोग उसको समझा नहीं पा रहे। हमारे पप्पू जी ने बोल रहे थे सोशल मीडिया में बहुत कमजोर है हम लोग। भाजपा के लोग सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव रहते हैं। कई ग्रुप हम लोग देखते हैं, हर विधानसभा का ग्रुप है, प्रखंड का ग्रुप है, जिला का ग्रुप है, लेकिन कभी कभार 24 घंटा में एक आध मैसेज मिलता है, नहीं भी मिलता है। मैसेज मिला तो उसको कमेंट करने वाला कोई नहीं होता है। ये स्थिति सोशल मीडिया में है हमारे संगठन का। तो हम सोशल मीडिया के मार्फत भी एक दूसरे को जानकारी दें, अच्छी चीज हो तो उस पर हम बहस करें, कमेंट करें। दूसरे जो दल के लोग, भाजपा के लोग किसी चीज को वो सोशल मीडिया में उछालता है तो उसमें हमको क्या कमेंट करना चाहिए, कैसे उसका मुकाबला करना चाहिए, ये सब भी हम लोगों का होना चाहिए। इसमें हम बहुत पीछे हैं। तो मैं तमाम संगठन के लोगों से कहूंगा कि सोशल मीडिया में थोड़ा एक्टिव रहिए। आपकी सरकार है, आपकी सरकार अच्छे काम कर रही है, इसका लाभ, इसका जानकारी आप नहीं दे पा रहे। हमारा एक सुझाव होगा जिला अध्यक्ष जी से कि हम देखते हैं कांग्रेस का चल रहा है भारत जोड़ो यात्रा, तो उसका नेतृत्व राहुल जी कर रहे हैं, लेकिन जिन राज्यों में राहुल जी नहीं जा पा रहे हैं तो उसके संगठन के लोग ही भारत जोड़ो यात्रा निकाले हुए। तो हम लोग चूंकि संगठन में अगर आप उसको कुछ कीजिएगा नहीं, संगठन को सक्रिय नहीं रखिएगा तो शिथिल हो जाता है। सरकार बन जाने के बाद क्या होता है कि हम लोग धरना प्रदर्शन तो कर नहीं सकते, तो कोई कार्यक्रम इस तरह का नहीं होता है तो संगठन निश्चित रूप से शिथिल होता है। पहले हम लोग बोलते थे, और जो हकीकत है कि संगठन के लिए 4 चीज चाहिए, कार्यालय चाहिए, कोष चाहिए, कार्यकर्ता चाहिए और कार्यक्रम चाहिए। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग सबसे ज्यादा कार्यक्रम करते थे कब? 2000 के पहले। कोई दिन ऐसा नहीं था जिला में कि 2-4 कार्यक्रम नहीं होता। तो मुखिया जी हैं सामने, हम भी अपने प्रखंड में, अपने विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम जिला के लोग सब पहुंचते थे। हमारे बीच नहीं रहे सालखंडा, धनेश्वर दा, मुखिया जी और राजकिशोर बाबू, ये सारे लोग जाते थे, कार्यक्रम में शामिल होते थे। हम लोग हमेशा सक्रिय रहे और उसके संगठन सक्रिय रहता था। तो हम लोग क्यों नहीं कह रहे थे कि जयप्रकाश जी का सब प्रखंडों में कार्यक्रम हो, तो हम लोग जो सरकार की योजनाएं इसकी जानकारी भी दे दें और संगठन सक्रिय हो जाए, तो सभी प्रखंडों में कार्यक्रम सभा के रूप में रख दें ताकि इनका स्वागत भी हो जाए। जो ज्वाइन करने वाले, पार्टी में शामिल होने वाले होंगे वो शामिल भी हो जाए और सरकार की योजनाओं की जानकारी भी दे दें। तो इस तरह का कार्यक्रम हम लोग गिरिडीह जिले में सभी प्रखंडों में, मेरा सुझाव है कि ये होना चाहिए ताकि हम सारी चीजों को उसमें समाहित करें। रही बात स्थापना दिवस की, तो पूर्ण जयंती है इस प्रखंड, इस जिले का, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक इतिहास रहा है गिरिडीह जिले। तो ये ऐतिहासिक होगा, ये मुझे विश्वास है कि हमारे लोग इस 50वें साल में एक ऐसा इतिहास गढ़ेंगे
कि लोग हाथ रखे गिरगी जिला को। आप लोग को याद होगा एक बार हम लोग को झंडा मैदान से बेदखल कर दिया गया था। तब जब सोरेन गुट और माटी गुट बना था, तो माटी गुट चूंकि सरकार के साथ था, लालू जी की सरकार थी, हम उनको ये झंडा मैदान नहीं दिया गया। कहा दिया वो रेलवे मैदान। उन्होंने इसलिए झंडा मैदान को चुना कि सब लोग जानते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग, कि झंडे मैदान में स्थापना दिवस मनाना है तो हमारे पास आदमी तो है नहीं, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग झंडा मैदान पहुंच जाएंगे, हमारी भीड़ हो जाए। तो हम लोगों ने जो मीटिंग किया था, कार्यकर्ताओं को जो बताए थे, वो लोग तो जानते थे कि रेलवे मैदान जाना है, लेकिन बहुत से लोग बसों से, ट्रेन से, किसी तरह से आते हैं, वो लोग जानता था झंडा मैदान। बहुत लोग चले भी गए हमारे लोग, लेकिन वहां देखिए, एक तो तीर धनुष का झंडा नहीं है, दूसरा गुरुजी के ही खिलाफ बोल रहा। तो ऐसा हुआ कि एक भी आदमी झंडा मैदान में नहीं बचा, जो लोग था वो सब चला गया रेलवे मैदान में, और रेलवे मैदान में जगह नहीं मिला, पूरा जाम था गिर। तो ये ऐतिहासिक रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना दिवस। उससे कई गुना ज्यादा हो गया इस बार, ये हमें विश्वास है। तो कार्यक्रम है विनोद बाबू का, तो हम तमाम गिरिडीह जिला के लोगों को विनोद बाबू के पुण्यतिथि पर जाना चाहिए, क्योंकि विनोद बाबू हमारे पार्टी के फाउंडर रहे हैं। गुरु जी और विनोद बाबू ही मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया। इस जिले में दूसरा कार्यक्रम है सालखंड का भी पुण्यतिथि हो। इस जिले में हम लोग को बहुत खलता है जब हमारे लोग मजबूत लोग नहीं रहे हमारे बीच। आज एक मुझे खुशी हुई कि मुखिया जी भिखंडा एक दिन से देखे ही नहीं थे, अभी हैं कि नहीं। जब उनको देखे तो दिल में बहुत खुशी हुई कि हमारे बहुत पुराने साथी, आंदोलनकारी साथी रहे। तो ये भी मैं आग्रह करूंगा कि बहुत से भूले बिगड़े हमारे लोग हैं, कोशिश कीजिए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में वो भी चले आए, जो भी जहां के लोग हैं हमारे पुराने साथी, उसको लाने का प्रयास करना चाहिए। सच समय हो तो मेरा आग्रह होगा कि 18 तारीख है विनोद बाबू का